हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि बेस्ड है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलर मास निकालने को नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम जब हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन होगा जिसका हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रहा हूँ कि हम मॉलिक्यूलर मास को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। ये आप लोगों के लिए ईजीएस्ट वे है। हमारे पास डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास की, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अगर हम किसी भी सिंगल एटम की बात करें तो वो हमारे पास एटॉमिक मास आता है, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा और उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होता है। दो चीज़ें हमारे पास, एक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ये दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फार्मूला मास की हमारे पास, द आयोनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय द डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स represented by their formula. It is also calculated by sum of atomic masses of all atoms. हमारे पास हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों को सेम मेथड से कैलकुलेट करेंगे, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के पास लिखी है HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। अब HNO3 लिखा है, मैंने आपको अभी कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। अब हमारे पास इसमें तीन अलग अलग एटम्स मौजूद हैं। कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम जब भी मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे हमें हर एक मॉलिक्यूल के जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास हमें याद करना होगा। मैं अपनी अगली वीडियोस में जब मैं नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन करूँगा तो मैं कुछ बेसिक एटॉमिक मासेस वहाँ पर लिख दूंगा जो आप लोग याद करिएगा, क्योंकि हमारे पास अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में लिखे हुए नहीं आते और काफ़ी सारी मुश्किलात हमें उस टाइम पे फेस करनी पड़ जाती हैं। अब आप लोगों को ये ईजीएस्ट वे है और आराम से याद हो जाएंगे। अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, हम आगे लिखते हैं AMU। ये AMU का मतलब है एटॉमिक मास पर यूनिट। मीन्स अगर हम किसी भी सिंगल एटम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक मास पर यूनिट। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का हमारे पास 14 है एंड ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है। जब भी हम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें उस मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक मासेस लाजमी याद होने चाहिए, तभी हम मॉलिक्यूलर मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाटा बनाएंगे। डाटा में हमारे पास है सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। हम यहाँ पे लिख लेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। हमने यहाँ पर इनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस लिख लिए। अब हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो अब ये स्टेप गौर से देखिएगा, HNO3। अब यहाँ देखिएगा इस HNO3 में हमारे पास हाइड्रोजन कितने गिवन है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है एक हाइड्रोजन गिवन है हमारे पास। हम देखेंगे एक हाइड्रोजन है, हमने लिख दिया 1। हमारे पास इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना गिवन है, हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 1 मौजूद है और इसका एटॉमिक मास हमारे पास 1 है। फिर जब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो हम प्लस का साइन बीच में ऐड कर देंगे। अब हमारे पास नाइट्रोजन कितने गिवन है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए 1 हमने लिखा 1 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है? 14। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए जिस नंबर के आगे 1 नहीं कुछ और लिखा हुआ होगा तो हम वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन के आगे 3 लिखा हुआ है तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास है। अब आप ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 14, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें,
48 प्लस 14 62, 62 प्लस 1 63 AMU। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ गया 63 एटॉमिक मास पर यूनिट। कैसे हमने कैलकुलेट करा? इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस की मदद से। हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर इनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस अगर हमें याद है तो हमारे लिए बहुत इजी है कि हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूं अभी आप लोगों को Al2SO4 3 की। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट की। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे पॉइंट्स हमारे पास इजीली कवर हो जाएंगे। आप लोगों के पास बुक में एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है 26.92, लेकिन हम राउंड ऑफ करके एल्युमिनियम का एटॉमिक मास लेते हैं 27। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास मैंने आपके सामने लिख दिया 27 AMU, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 AMU। ये मैंने इन तीनों के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस आप लोगों के सामने लिख दिए। अब सेम स्टेप यहाँ पर होगा। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 AMU, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। हमने इन तीनों के इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस लिख लिए। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे Al2SO4 3। अब ये स्टेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे? हमने देखा एल्युमिनियम के आगे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, मीन्स 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पर मौजूद है। अगर कुछ भी नहीं होता तो हम यहाँ पर 1 लिखते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम के आगे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिखेंगे और एल्युमिनियम को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 27। अब नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे सल्फर के आगे लिखते हैं 1। यहाँ पर सल्फर के आगे 1 नहीं आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि SO4 एक ब्रैकेट में गिवन है हमारे पास और उस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास एक नंबर गिवन है 3। ये जो नंबर है हमारे पास 3, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स सल्फर का यहाँ पर 1 है, लेकिन जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो अब सल्फर के 1 नहीं 3 मोल्स ऑफ सल्फर यहाँ पर हमारे पास होंगे। तो हमने 1 की जगह पे सल्फर लिखा 3 और उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा दिया 32। नेक्स्ट स्टेप सेम हमारे पास। ऑक्सीजन अक्सर बच्चे लिखते हैं हमारे पास 4, लेकिन हमारे पास ये पूरा एक ब्रैकेट में इंक्लोज हुआ है। तो जब हम ब्रैकेट खोलकर मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 4 को इस 3 से तो ये हमारे पास हो गया 12 और इसको हम इनके ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमारे पास बहुत इजी स्टेप में आ गया है जिसको अब हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 27 2 ज़ा 54, 32 3 ज़ा 96, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 192। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 342 एटॉमिक मास पर यूनिट। हम इस तरीके से आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। हम ये सब कुछ लिखेंगे नहीं, हमारा काम इन 3 मेन स्टेप से है। लेकिन आप लोगों को इन 3 मेन स्टेप्स जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लाजमी वहाँ पर लिख दूंगा कुछ बेसिक एटॉमिक मासेस, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। एक बार फिर रिव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि Al2SO4 3 का एल्युमिनियम सल्फेट का, क्या हमारे पास एल्युमिनियम के आगे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पर गिवन है। हमने इस 2 को सबसे पहले यहाँ पर लिखा और फिर इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा दिया 27। फिर
SO4 पूरा एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इंक्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर के 1 मोल से और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद हमारे पास 3 है। तो जब हम इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सल्फर के 3 मोल्स हो गए। अगर ये ब्रैकेट ना होता, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 3 ना होता, तो हम सल्फर का सिर्फ 1 ही मोल लेते वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर इसको 3 लेंगे और इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एटॉमिक मास है सल्फर का 32। ऑक्सीजन 4 गिवन है, ब्रैकेट के बाद 3 है। जब हम 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा एंड इसको इसके एटॉमिक मास से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको सॉल्व करें। सबसे पहले अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करें। 27 2 54, 32 3 96, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 192। जब आपने इन तीनों को सम अप कर लिया, ऐड कर लिया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 342 AMU। ये हमारे पास बेसिक एंड ईजीएस्ट मेथड था जिसके ज़रिए हम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इन केस अगर किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।